हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। इससे पहले हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं। जिस चिन्ह से यह बोध होता है कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उस चिन्ह को हम लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। हिंदी में हमारे 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राजा, घोड़ा, युवक, मोर। राजा, घोड़ा, युवक, मोर, शेर आदि। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। या फिर जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हमारा है राजा,
घोड़ा, युवक, मोर, शेर इत्यादि। ये हमारे पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। इनसे ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। धन्यवाद।